Hello everyone. In last class we start our chapter 4 sorting materials into group. We complete our half portion. Okay, so now we start our next topic. Okay, our next topic are properties of materials. ठीक है, मतलब हमारा जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है. हैव यू एवर वंडर्ड वाई कुकिंग यूटेंसिल्स इज़ मेड ऑफ मेटल एंड नॉट ऑफ पेपर. ठीक है, आपने कभी सोचा है कि आपके जो कुकिंग के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं वो उसी मेटल के ही क्यों बनते हैं, किसी पेपर के क्यों नहीं बनते हैं, किसी प्लास्टिक शीट के क्यों नहीं बनाते हैं. ठीक है, कभी सोचा है आपने क्यों नहीं बनाते हैं. वी हैव टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स चाहिए कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए. फर्स्ट, द कुकिंग वेसल्स शुड नॉट कैच फायर इटसेल्फ. ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो क्या है हमारी, मतलब जो कुकिंग के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो क्या होता है, फायर कैच नहीं करे, वो आग को जल्दी नहीं पकड़े. एंड दूसरा, प्रोवाइड सफिशिएंट हीट टू द फूड. ठीक है, जो फूड होता है उसको पकने के लिए, उसको बनाने के लिए प्रॉपर उसके हीट प्रोवाइड करें. वी नो दैट द पेपर इजीली कैच फायर, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए कुकिंग vessels. These properties of some metal make them suitable for making cooking utensils. Okay, why do we not use a cotton cloth to make a tumbler for sorting water? ठीक है, हम पानी पीने के लिए कॉटन का ग्लास यूज़ क्यों नहीं करते हैं, या फिर मेटल के ग्लास ही हम यूज़ क्यों करते हैं. क्यों, अगर हम कॉटन का ग्लास यूज़ में लेंगे तो क्या होगा, उसमें पानी टिक पाएगा, उसमें पानी वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, उसमें से पानी पूरा बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए क्या यूज़ में करते हैं, मेटल. डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल मेक देम सूटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस. ठीक है, फॉर डिफरेंट यूजेस. प्रॉपर्टीज़ हेल्प अस टू सॉर्ट मटेरियल इनटू ग्रुप्स. ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमें उनके डिफरेंट ग्रुप्स में, उनके बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो मेटल्स के कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है हमारी अपीयरेंस. ऑल द मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट. ठीक है, जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जांपल, वुड लुक डिफरेंट. ठीक है, जो वुड होती है वो डिफरेंट दिखती है किससे, ग्लास से. ठीक है, इन ए सिमिलर वे सिल्वर लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर. ठीक है, हम सिल्वर को देख के पहचान सकते हैं कि ये सिल्वर है, और पेपर को देख के पहचान सकते हैं कि ये पेपर है. सम मटेरियल्स आर शाइनी. ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लस्टर. मैटर आर जनरली लस्ट्रस इन नेचर. ठीक है, नेचर में जो मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं. वेयर आर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजुअली शाइनी नहीं होते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली लस्ट्रस मेटल्स. ठीक है, जो गोल्ड एंड सिल्वर होता है, यू नो एज वेल एज बहुत ज़्यादा शाइनी मेटल्स होते हैं. दिस इज़ वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. ठीक है, इसलिए हम उसमें किसमें उसे ज्वेलरी बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ लेते हैं. कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर कॉजेज सम मेटल्स टू लूज देयर लस्टर एंड प्रॉपर अपीयर डल. ठीक है, अगर ये क्या होंगे, ये जो मेटल्स होंगे वो कंटिन्यूसली एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये डल हो जाएंगे. लेकिन क्या कर सकते हैं हम, इन्हें फिर से इसकी लस्टर वापस ला सकते हैं इन्हें पॉलिश करके. नेक्स्ट टॉपिक आर हार्डनेस. सब सब्सटेंस कैन बी सप्रेस्ड. मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको क्या कर सकते हैं हम, कंप्रेस, मतलब उन्हें दबा सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे वुडन बार. ठीक है, उसे क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं. यू विल नॉट बी एबल टू डू. ठीक है, ए टेडी बियर मेड ऑफ कॉटन एंड स्पंज, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं. द मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्टली. ठीक है, जो मटेरियल क्या होते हैं आसानी से कंप्रेस्ड हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सॉफ्ट. द मटेरियल दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड.
when we stretch one material with another, the one that get stretched is softer than the other one. ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं हम स्ट्रेच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्ट्रेच क्रियॉन, ठीक है, और एंड ए नेल. हम क्या करते हैं क्रियॉन या फिर नेल को क्या करना है स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा क्रियॉन जो होगा वो नॉर्मली स्ट्रेच हो जाएगा. क्यों? क्योंकि क्रियॉन जो होता है वो सॉफ्ट मटेरियल होता है. ओके, लेट अस डू ए सिंपल एक्टिविटी टू एवेलुएट ए हार्डनेस ऑफ डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंस. ये इसमें एक एक्टिविटी दी है, हम इस एक्टिविटी को देखेंगे. इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, सब्सटेंस के हार्डनेस के लिए. इसमें मोहास स्केल इज़ यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ ठीक है, ऑफ मैटर. जो मोहास स्केल है, मोहास स्केल एक साइंटिस्ट के नाम पे उस स्केल का नाम रखा गया है. ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम था फ्राइडरिच मोहास. ठीक है, तो उसी के नाम पे, उसी ने इसे इन्वेंट किया था, इसीलिए उसी के नाम पे इस स्केल का नाम रखा गया है. तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के 10 टाइप के मिनरल्स लिए गए हैं. ठीक है, और इस पे उन मिनरल्स को स्केल पे मेज़र किया गया है. ठीक है, तो फाइनल इसमें क्या डिसीजन निकलता है, इसमें डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है. Our next topic are texture. When we touch different material, we find that some are smooth. ठीक है, हम किसी भी मटेरियल को जब टच करके देखते हैं तो क्या होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं स्मूथ होते हैं और कुछ मटेरियल्स रफ होते हैं. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर होते हैं किसी भी मटेरियल के. द फील ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज टेक्सचर. ठीक है, हम किसी मटेरियल को जब फील करके देखते हैं तो वो हमें कैसे फील हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है, टेक्सचर. द सरफेस ऑफ फ्लावर पेटल्स. ठीक है, किसी भी फ्लावर पेटल की सरफेस या फिर कोई भी टम्बलर जो होता है, जब हम उसे टच करके देखेंगे तो क्या होता है, वो बहुत ही वो क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं. ठीक है, एंड ऑल द स्मूथ सरफेस हैव नो बम्प्स एंड रिजेस एंड हैव प्लेन सरफेस. ठीक है, जितने भी स्मूथ सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका टेक्सचर, जिनका टेक्सचर स्मूथ होता है वो कैसे होते हैं, एकदम उनका सरफेस प्लेन होता है. द सरफेस ऑफ ट्री बार्क एंड अनफिनिश्ड वॉल, सैंड पेपर, ये इनके सरफेस कैसा होता है, वो अनइवन सरफेस होता है. दे हैव ए रफ टेक्सचर. ठीक है, तो इनका जो टेक्सचर होगा वो कैसा होगा, रफ होगा. वी कैन फेल्ट बम्प एंड रिजेस ऑन द सरफेस ऑफ रफ मटेरियल्स. ठीक है, सो हम किसी भी चीज़ को जब टच करके फील करते हैं तो क्या देख सकते हैं हम उसको, वो स्मूथ है या फिर रफ है, इससे हम उसको उस मटेरियल का टेक्सचर पता कर सकते हैं. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक का ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, सम मटेरियल्स अलाउड टू पास थ्रू दैम. ठीक है, कोई भी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो उसमें से क्या होता है, लाइट को पास थ्रू करते हैं. ठीक है, वेयर इज अदर डू नॉट. लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ऐसा नहीं करते. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट दैट ए मटेरियल अलाउड टू पास थ्रू, मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. ठीक है, लाइट को वो कैसे अदर साइड में पास करते हैं, उसके बेस पे इसको 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सब्सटेंस दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली. ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है, लाइट को कम्प्लीटली दूसरी तरफ क्या कर देता है, पास कर देता है. ठीक है, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं. कौन कौन से, जैसे ग्लास, एयर, वाटर, जो क्लियर वाटर होता है, एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपेक्यू मटेरियल्स. जो ओपेक्यू मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस देन डू नॉट अलाउ लाइट टू पास. ठीक है, उसके सब्सटेंस कैसे होते हैं, जो लाइट को पास करना अलाउ नहीं करते हैं अदर साइड पे. दैम आर कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल्स. ठीक है, ओपेक्यू मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे वुड, मेटल, जो ब्रिक वॉल होती है, आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक्यू मटेरियल्स. ओके, थर्ड पार्ट है इसका ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, सब्सटेंस दैट अलाउ ओनली ए पोर्शन ऑफ लाइट. ठीक है, जो ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, लाइट का कुछ ही पार्ट दूसरी तरफ पास करते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, जैसे बटर पेपर, टिश्यू पेपर, या फिर थिन प्लास्टिक, frosted glass and ice are example of translucent materials.
Next topic, solubility in water. Material can be grouped into the basis of their solubility in water. ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें किसके बेस पे, वाटर में सॉल्युबिलिटी के बेस पे उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे सॉल्ट या फिर शुगर, ये क्या होते हैं, वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं. और तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, सॉल्युबल. ओके. एंड जैसे चॉक पाउडर एंड सैंड, ये क्या होते हैं, जब इन्हें वाटर में डालेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, जब इन्हें हम कंटिन्यूसली स्टर भी करते रहेंगे उसके बाद भी ये क्या होते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. तो इन्हें क्या कहेंगे, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, सब्सटेंस की एबिलिटी पे डिपेंड करती है. ठीक है. एंड उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. यू विल सी द सम लिक्विड सच एज हनी, मिल्क एंड विनेगर्स, ये क्या होता है, कम्प्लीटली वाटर में मिक्सड हो जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे लिक्विड होते हैं. ठीक है. कुछ ऐसे लिक्विड जैसे भी मैंने बताया, हनी, मिल्क एंड विनेगर, ये तो क्या होते हैं, कम्प्लीटली मिक्सड होते हैं. लेकिन कुछ लिक्विड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं. वो क्या कर लेते हैं, अपनी एक डिफरेंट लेयर बना लेते हैं. जैसे मस्टर्ड ऑयल या फिर जो कैरोसिन होता है वो वाटर के साथ मिक्सड नहीं होता है. वो क्या बना लेते हैं, अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं. लिक्विड दैट मिक्सड विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसेबल लिक्विड. एंड लिक्विड देन, ठीक है, जो लिक्विड क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिसेबल लिक्विड. एंड जो लिक्विड्स पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्सड नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इमिसेबल लिक्विड्स. ठीक है. और इसी के जैसे कुछ सॉलिड लिक्विड के जैसे ही कुछ क्या होती है, गैसेस जो होती है वो क्या होती है, वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व होती है. ठीक है. प्लांट्स जो होते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडर वाटर होते हैं. ठीक है. तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं, क्योंकि वो कैसे ब्रीथ करेंगे, वो जो वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है, वो उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं. ऐसे ही एक एग्जांपल है इसमें, जैसे हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जब हम उन्हें खोलते हैं तो वो क्या होती है, सडनली फिज होती है. ठीक है. तो वो क्या होती है, द फिज इज ए सॉफ्ट ड्रिंक इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. वो लिक्विड होता है उसमें क्या घुली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट टॉपिक आर डेंसिटी एंड फ्लोटेशन. इन एक्टिविटी 8 यू विल ऑब्जर्व. ठीक है. एक्टिविटी 8 क्या है, इसमें क्या लेना है, टेक ए बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर. ठीक है. क्या करना है, एक बकेट में क्या लेना है, वाटर लेना है, उसे हाफ फिल करना है और एक 1 बाय 1 उसमें क्या क्या ड्रॉप आउट करते रहना है. फेदर, आयरन नेल, ठीक है, एक वुडन की ब्लॉक एंड स्टील की स्पून एंड ए स्ट्रॉ. इन सबको क्या करना है, वाटर के अंदर डाल देना है. ठीक है. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लोट, मतलब वो ऊपर तैरने लग जाएंगे और कुछ ऑब्जेक्ट्स नीचे पानी बॉटम में बैठ जाएंगे. ठीक है. वेयर इज द आयरन नेल एंड स्टील की स्पून जो होगी वो क्या होगी, वाटर में सिंक हो जाएगी, मतलब वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगी. व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन. ठीक है. ये क्यों हुआ. एंड इसके अलावा क्या होगा, जो फेदर होगी एंड वुडन ब्लॉक होगा एंड जो स्ट्रॉ होगी वो क्या होगी, वाटर में ऊपर फ्लोट करेगी. ठीक है. एन ऑब्वियस आंसर कुड बी दैट हैवियर ऑब्जेक्ट सिंक. ठीक है. और हमें पता है कि वाटर में कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो उसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हैवी होता है, वो क्या हो जाता है, नीचे बॉटम में बैठ जाता है. ठीक है. और जो चीज़ क्या होती है, थोड़ी लाइट होती है, वो क्या होती है, ऊपर तैरने लगती है. लेकिन क्या होगा, वुडन की जो ब्लॉक होगी वो क्या होगी, बिग होती है एंड हैवी होती है. किससे, जो आयरन नेल होता है उससे हैवी भी होती है और बिग भी होती है. लेकिन फिर भी वुड की जो ब्लॉक है वो ऊपर क्यों तैरती है एंड आयरन की नेल नीचे क्यों बैठ गई. ठीक है. सो व्हाट डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर. ठीक है. तो क्या चीज़ है जो डिसाइड करती है कि वाटर में कौन सी चीज़, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो वाटर में सिंक करेगा. द आंसर इज डेंसिटी. ठीक है. क्या होता है डेंसिटी substance with a density lower than and that of water float on it. ठीक है.
जिन जिन सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, वो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, मतलब वो पानी में तैरने लगते हैं। लेकिन जिन सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से ज़्यादा होती है, वो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं वो पानी में नीचे डूब जाते हैं, ठीक है, वो बॉटम में रहते हैं। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो क्या डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी वो होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस वाटर में ऊपर तैरेगा और कौन सा सब्सटेंस नीचे सिंक होगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है? वाटर की डेंसिटी से जिन सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती है वो क्या होंगे, ऊपर तैरेंगे, और जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक आर फिजिकल स्टेट। वी हैव सीन वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। वाटर के 3 डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, कौन कौन सा? वाटर, आइस एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर या फिर इसे हम गैस फॉर्म भी कह सकते हैं। द वाटर वी ड्रिंक इज द लिक्विड फॉर्म स्टेट होता है, ठीक है। जो पानी हम पीते हैं वो कौन सा स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जब हम उसी वाटर को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, तो उसमें से क्या निकलेंगे? वाटर वेपोरेशंस निकलेंगे, ठीक है, और स्टीम्स निकलेगी, तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा इसका? गैस फॉर्म या फिर वेपोरेशन। स्टीम इज द गैसेज स्टेट ऑफ वाटर। व्हेन वी फ्रीज वाटर वी गेट आइस, ठीक है। जब हम वाटर को क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो हमें कौन से फॉर्म में मिलती है? वो आइस फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में। ओके, मोस्ट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, ठीक है। मोस्टली जो सब्सटेंस होते हैं वो इन्हीं 3 ही स्टेट्स में मिलते हैं हमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में। दीज आर नॉन एज द 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, और इन्हें क्या कहते हैं? मैटर के 3 फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट्स। इन द सॉलिड स्टेट द जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं और वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि मतलब इतने पास पास में होते हैं वो कि उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। उनका जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पार्टिकल दैट होल्ड देम टुगेदर, ठीक है, वो एकदम एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है एंड वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग अराउंड, और वो क्या करता है, एक दूसरे को मूव करने से रोकता है। द पार्टिकल्स आर थस फिक्स्ड एट देयर प्लेस, और इसी कारण क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे वैसे ही रहते हैं, वाइब्रेट अराउंड अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशन। दिस गिव सॉलिड ए डिफरेंट, ठीक है, और ये चीज़ उन्हें क्या देती है? सॉलिडनेस देती है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड स्टेट्स के, जैसे आइस, ब्रिक्स होती है, वो भी क्या होती है? सॉलिड। वुड, एप्पल, ग्लास। ओके, नेक्स्ट स्टेट है हमारा लिक्विड स्टेट। इन द लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब सॉलिड से थोड़े कम टाइटली पैक्ड होते हैं। उसमें जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैंडमली एंड कॉन्स्टेंटली चेंज देयर पोजीशन, ठीक है। उनके जो पोजीशन में वो रैंडमली एंड कॉन्स्टेंटली चेंजेस करते रहते हैं। दिस अलाउ द लिक्विड टू फ्लो, इसलिए क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो क्या करता है? फ्लो करता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के जो होता है वो अपनी स्पेस चेंज करते रहते हैं। लिक्विड डू हैव डिफाइंड वॉल्यूम बट नॉट डिफाइंड शेप, ठीक है। उसका जो होता है वो एक डिसाइडेड, उसका वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसका शेप डिसाइडेड नहीं होता है लिक्विड का। लिक्विड थस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इज पॉर, ठीक है। लिक्विड सिर्फ किस जगह पे अपना शेप में होता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर उसे किसी कंटेनर में अगर पॉर करते हैं तो वो उसी शेप में रहेगा, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर जैसे वाटर, मिल्क, जूस, पेट्रोल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, जितने भी टाइप के जैसे ऑयल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गैसेस स्टेट।
गैस जो स्टेट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, उसमें जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब मतलब मूव करते रहते हैं और वो दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। फिल एनी अवेलेबल स्पेस, मतलब जितना ज़्यादा उनको स्पेस मिलता है वो इतने ज़्यादा स्पेस में दूर दूर फैले हुए रहते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स इन द गैसेज स्टेट मूव वेरी क्विकली। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस स्टेट के वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्विकली एंड कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। गैसेस हैव आइदर डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम। ठीक है, ना तो इसका एक डिसाइडेड शेप होता है और ना इसका कोई डिसाइडेड वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गैस स्टेट्स आर एयर। ठीक है, एयर जो होता है, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, जितनी भी टाइप की जो गैसेस होती है वो सब क्या होती है, गैस स्टेट फॉर्म में।